हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें हम आज पहले जिस जगह खड़े हैं यहां पर आपको बता दें 9 दिसंबर को आए थे। 9 दिसंबर को क्यों आए थे? रीजन इसलिए आए थे क्योंकि इस वक्त जो हम खड़े हैं ये आपको दिख रहे हैं पीछे से बाईपास से आता हुआ ये दिल्ली से फरीदाबाद में एंटर करता है रास्ता। और यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं, आपको बता दूं बाहर के देशों से या बाहर के लोग या किसी भी स्टेट से लोग अगर आगरा जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं तो ये मान चलिए ये रोड इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ये फरीदाबाद की इमेज को दर्शा के जाता है। इसी इमेज को दिखाने के लिए हमने 9 दिसंबर को आए थे। और 9 दिसंबर को क्या बताया था, इधर आपका दिल्ली वाला एरिया पड़ता है। आपका बता दूं ये सारा दिल्ली का एरिया पड़ता है। और इधर से आप दिखाइए, इधर वाला एरिया जो पड़ता है ये वाला एरिया आपको फरीदाबाद का पड़ता है। तो रीजन इस बात की आ रही है कि कौन हमारी इमेज को ठप्पा लगा रहा है। इसी चीज को चैलेंज के लिए हमने आज वार्ड नंबर 22 में खड़े हैं। वार्ड नंबर 22 में चैलेंज दिया था हमने। यहाँ के जो पार्षद हैं बिल्लू यादव को या बिल्लू पहलवान कहते हैं, उनको हमने दिया। आपको बता दूं 20 साल से लगातार पार्षद है, परिवार पार्षद रहा है। तो चैलेंज दिया था उन्होंने, चैलेंज भी लिया हमसे। मात्र 1 हफ्ते का चैलेंज लिया था, ठोक बजा के चैलेंज दिया था कि हम इस जो गंदगी, बताओ रीजन क्या, चैलेंज क्या। एक मिनट रोक लो। ये आपका दिल्ली का एरिया है मात्र। ये हमने दिखाया था उसमें 1 कदम 2 कदम दूरी पे किस तरीके से हालात देख रहे हैं कि यहाँ फरीदाबाद की इमेज का जो बट्टा लगाया जा रहा है, इधर से उधर तक आप लगातार देख रहे हैं कि ये रोड पे, ये हाईवे आपको बता दूं इस रोड पर बट्टा लग रहा है लगातार। आपको बता दूं यहाँ से और दूसरी तरफ आपको दिखा दें जो फरीदाबाद की इमेज का बट्टा जो लग रहा है, जिसका चैलेंज हमने दिया। ये बट्टा देखिए, यहाँ से आते हैं तो ये मेन रोड इधर से पड़ जाती है। यहाँ के हालात देखिए, बुरा हाल। ये हाईवे के बुरा हाल है या गंदगी का अंबार जिस तरीके से लगा पड़ा है, ये मेन रोड पर है। इस तरीके का जो ये था, इसको सफाई का आपको बता दूं लगातार इसकी सफाई का जो हमने चैलेंज दिया, वो यहाँ के जो पार्षद है उन्होंने बिल्लू ने वो चैलेंज मात्र 1 हफ्ते का लिया। कोशिश करता हूँ पहले वो चैलेंज सुनाता हूँ, फिर साथ में आपको बता दूं अवनेश शर्मा जी हैं, पहुंचे हुए हैं, जानेंगे इनसे भी। लेकिन पहले वो चैलेंज सुन लीजिए, चैलेंज क्या था। पहले वो चैलेंज दिखाइए, एक बार पार्षद साहब से पूछे थे कि चैलेंज कितने दिन का लेना है थोड़ा सा। अरे भाई साहब एक मिनट, भाई साहब पूछे सर एक चीज का जवाब दे दीजिए, कितने दिन का आप चैलेंज लेते हैं, कितने दिन में करा पाएंगे? सही कितने हम कोशिश करते हैं, चैलेंज लेते हैं, फिर आपके पास उस दिन जरूर कोशिश करेंगे, उस दौरान हम आएंगे जरूर। 1 हफ्ते में करा देंगे। 1 हफ्ते में चैलेंज एक हफ्ते का चैलेंज है आपका स्वीकार। एक हफ्ते में ये मतलब ये इधर का एरिया तो अरे एक बार नहीं 20 बार करा दिया भाई जी। एक बार साहब कितना सफाई कराएं, अंदाजा लगाइए। ये साफ आपने देखा कि ये 1 हफ्ते का चैलेंज स्वीकार करते हैं। लेकिन आज बता दूं 1.25 महीना हो जाता है। 9 दिसंबर से लेकर आज आप अंदाजा लगाइए, दूसरा साल आ चुका है, 1.25 महीना बीत चुके हैं। चैलेंज फेल साबित हुआ है। लगातार हमारे पास पूरी टीम का फोन आ रहा था। इन्होंने हमें बोला भी था कि आपका 1 महीना हम दे देते हैं, चलिए चैलेंज अगर पूरा हो जाए तो हमें बताइएगा, अगर नहीं होता तो हमारा भी पक्ष रखिएगा, क्योंकि हम सब भी अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले तो पूछ लेते हैं अवनेश जी क्या कहना चाहेंगे। एरिया के वार्ड के जो पार्षद हैं चैलेंज ठोक के लेते हैं 1 हफ्ते का, और ये चैलेंज का नमूना है या चैलेंज का आपका रिजल्ट है कि 1.25 महीना हो जाता है। समस्या जस की तस। उनीश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। ये 1 महीने का चैलेंज नहीं है। हाँ। ये व्यक्ति 20 साल से पार्षद है। हाँ। 5 साल पहले इसके चाचा पार्षद थे। हाँ। ये आज की गंद नहीं है। हाँ। मैं जब से यहाँ से निकलता हूँ 25 साल से हाँ। ऐसी गंद देखता हूँ। हाँ। ये चैलेंज तो हमें लेते रहते हैं। हाँ। नगर निगम की जेसीबी, नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी, सब कुछ नगर निगम का, इनको तो सिर्फ बोलना है। पार्षद का काम मात्र सफाई व्यवस्था होता है, और दूसरा काम ये सड़कें बनाना और जो काम करने हैं उनका तो सिर्फ फाइल बना के एमएलए एमपी के पास भेजना होता है। लेकिन 25 साल से ये पार्षद सफाई व्यवस्था में भी फेल है। अच्छा। ये अभी मैं एक चैलेंज आपका देख रहा था, ये कह रहे थे कि दिल्ली का गंद है। अगर दिल्ली का गंद है, अगर मैं पार्षद बन गया तो मैं दिल्ली के अधिकारियों से बात करूंगा, बदलपुर के एमएलए से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आपका गंद हमारे यहाँ क्यों आता है। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान के दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अगर राजधानी का गंद हमारे यहाँ आएगा तो मुख्यमंत्री से बात करूंगा, नहीं मानेंगे तो उन लोगों का चालान कटवाऊंगा। अगर मैं पार्षद होता तो इस तरह का गंद ना होता।
तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले एक बार आप थोड़ा साइड हो जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आइए। आपको बता दूं इस तरीके की ये चैलेंज था, हमने यही चैलेंज दिया था और कि उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का चैलेंज। हम इसलिए आए हैं स्टोरी पे क्योंकि हमने भी कोशिश की है कि 1 महीना चलिए वेट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जेसीबी और सबसे बड़ी बात एक और जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरा फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान, ये सब चल रहा है। सफाई को लेकर जोर शोर से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसमें पार्षदों का बहुत बड़ा रोल होता है। सफाई को लेकर सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है कि अपने एरिया में पार्षद कैसे करें। इन लोगों ने लगातार हमें इतने फोन किए, हम कोशिश कर रहे थे कि और वक्त दिया जाए सर, फिर हमें इतने फोन करने की क्यों आवश्यकता आ रही थी? आप हमें भी बोलने लगे थे 1 महीना हो जाओ। विनीत जी देखो ऐसा है, मैंने आपके चैनल, विनीत जी ऐसा है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा था, उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया था, आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। इनकी ये नीति है लोगों को गुमराह करना, पागल बनाना। अच्छा, तो ये आप देख ही रहे हो 1 हफ्ते में इन्होंने चैलेंज आपका कैसे, जब ये लोग आपको ही इस तरह से कह रहे हैं, ये पिछले 25 साल से लोगों से इसी तरह से कहते आ रहे हैं, और वार्ड की जनता 22 नंबर की पूरी त्रस्त है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अवनीश जी? आपको एक और चीज बता दें, अवनीश जी पहले भी यहाँ चुनाव लास्ट ईयर लड़ चुके हैं, मतलब जो पहला जो उसका था भी, उसमें अच्छे खासे पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार ही सर आपने इतने मार्जिन से आप निकल के आए। क्या कहना चाहेंगे कि अब ऐसे हालात देखते हैं तो क्या बोलेंगे, क्योंकि कुछ तो रीजन है कि चैलेंज पूरा नहीं कर पाए लोग बाग। विनीत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ था। इतने वोट मिलना एक निर्दलीय उम्मीदवार को बहुत बड़ी बात होती है। अगर कहीं मेरे पास बीजेपी की टिकट होती, मंत्री जी का आशीर्वाद होता, तो मैं इनकी जमानत जब्त करा देता। लेकिन इस बार मंत्री जी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, प्यार से मैं दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव में मुझे लगता है इस बार मैं जरूर जीतूंगा, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। अगर मैं पार्षद बन गया, जनता की ये हालत नहीं होगी। आज आप सराय में चले जाओ, चौहान कॉलोनी में चले जाओ, बेदराम कॉलोनी में चले जाओ, 37 सेक्टर में चले जाओ, 13/3 में चले जाओ, किसी वार्ड में कहीं चले जाओ। अभी पीछे बरसात हो गई, मैं जब भी किसी भी कॉलोनी में गया, फिसल के गिर गया। मेरी माता बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे किस तरह से वहाँ गिरते थे, मुझे बड़ा दुख होता था। 25 साल हमने एक ऐसे पार्षद को झेला है जिसने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया है। मंत्री जी को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। हमारे मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल जी ने फरीदाबाद के लिए इतना काम किया है, उनको अगर विकास पुरुष कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अपना पल्ला का पुल बनवाया, पल्ला के पुल पे इतना जाम रहता था, एक नया पुल उन्होंने और दिया। आज बुढ़िया नाले के पास जो छोटा पुल था उसको बड़ा करने का काम उद्घाटन किया है। मवई के पास जो है पुल है उसका उद्घाटन किया है। मंत्री जी इतने काम कर रहे हैं। सर्विस स्टेशन बन रहा है, और ये सर्विस स्टेशन बन रहा है, और यहाँ पे पावर हाउस बन रहा है। आज हम अगर बदरपुर बॉर्डर से होटल जाएं तो हम आधा घंटे में पहुंच जाते हैं। ये सारे ओवरब्रिज अपने मंत्री जी की देन है, चौधरी कृष्णपाल जी की। मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्षद वार्ड नंबर 22 का बिल्लू पहलवान कोई काम नहीं कर रहा। 25 साल से लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अभी पल्ला बाईपास पे जाके देखो, मुंबई वडोदरा हाईवे बन रहा है, और दुनिया भर के काम हो रहे हैं। मंत्री जी ने इतने विकास कार्य किए, मंझावली का पुल बनवाया, दुनिया भर के काम कर रहे हैं। मंत्री जी कभी किसी भेदभाव से काम नहीं करते, वो हमेशा जनता की सेवा करने के लिए। क्या लग रहा है कि यहाँ भेदभाव हो रहा है क्या? क्योंकि मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। नहीं, पार्षद यहाँ पार्षद का काम, तो ये किसका काम है? ये पार्षद का काम है। पार्षद का काम मात्र सफाई व्यवस्था है। मैंने RTI लगाई, हमारे यहाँ पे 77 सफाई कर्मचारी हैं। आप इधर, हाँ बोलिए। 77 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उसमें से मात्र 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 37 के ये पार्षद पैसे खाते हैं। अगर ईमानदारी से 77 आदमी काम करें तो वार्ड में गंदगी नहीं रहती। ये आज की गंद नहीं है। और ये दिल्ली वालों पे आरोप लगाते हैं कि दिल्ली का गंद है। दिल्ली कोई पाकिस्तान में थोड़ा है, दिल्ली भी हमारे क्षेत्र में है, हमारी राजधानी है। तो हमें दिल्ली के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, विधायक से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पल्ला झाड़ने के दिल्ली का गंद, ये दिल्ली का गंद नहीं है, ये यहाँ का गंद है। ये 25 साल की नाकामी है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये काम करते आज यहाँ गंद नहीं होता। जब मैं बदरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद में घुसता हूँ तो मुझे दुख होता है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने ऐसे आदमियों को पार्षद बनाया, लेकिन जनता इनको पार्षद नहीं बनाती। ये हमेशा बेईमानी से बनते हैं, हर बार ये बेईमानी करते हैं, बेईमानी से जीतते हैं। जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ, मैं चुनाव जीत गया, इन्होंने गिनती नहीं होने दी, सराय की मशीनें उठा ली और
जबरदस्ती चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और खुद मैं सराय में खड़ा रहूंगा। मैं ऐसे गुंडे बदमाशों से नहीं डरता। ये कोई बदमाश नहीं है, ये छिछोरे लोग हैं। अपनी मंत्री जी का बदनाम करने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। अगर ये ईमानदारी से काम करते 77 आदमी कम नहीं होते। एक दो आदमी, आप कहना चाहते हैं इस वार्ड में 77 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं? कर्मचारी हैं। अच्छा। अगर 77 आदमी ईमानदारी से काम करते तो गंद नहीं रहता। 77 आदमियों की 25 2-3 आदमी छुट्टी पे हो सकते हैं। 25 आदमियों की हम टीम बना देते। 25 आदमी डेयरी में लगा देते, 25 आदमी सेक्टर में लगा देते, 25 आदमी अशोका में लगा देते। अगले दिन 25 आदमी सराय में लगाते, 25 अशोका में, अशोका थर्ड में और 13/3 में लगाते। अगले दिन झड़िया मार्केट में 25 आदमी पल्ला में, 25 शिव कॉलोनी में, 25 बेदराम चौहान शास्त्री में। हर छठे दिन हर वार्ड का, हर कॉलोनी का, गांव का नंबर आ जाता। लेकिन आज हालत ये है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा। आप सराय में चले जाओ, जो सीवर भी डला है वो मंत्री जी के देन से हुआ है। आज जो रोड बन रही है वो मंत्री जी का काम है, मंत्री जी कर रहे हैं। साथियों, मैं अब आप सबको, पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन आदमियों ने कोई काम नहीं किया। आप ये कह रहे हैं अधिकतर काम जो अगर बड़े काम जितने भी है सारे मंत्री जी कर रहे हैं, तो ये जो सफाई का काम तो पार्षद करे हैं? ये सारे काम पार्षद के हैं। सफाई व्यवस्था पार्षद के काम है। रोड बनाना और बड़े बड़े जो काम करने हैं वो मंत्री जी का काम है, एमएलए के काम है। पार्षद का काम तो उनके पास। रोकूंगा आपको, रोकूंगा। बाबा, आप यहीं के? क्या लगता है जब इस तरीके के हालात हो जाते हैं, जो अगल बगल में, फैदाबाद से हो, दिल्ली से हो? दिल्ली से। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके के हालात होते हैं, जब गंदगी सामने लगती है तो कहीं ना कहीं इमेज को ठप्पा लगता है? बिल्कुल ठप्पा लगता है। मेहमान भी आने में टकराते हैं। अच्छा, बिल्कुल कहते हैं ऐसे गंदगी में जाते तुम। हाँ। मतलब शुरुआत में ओपनिंग ही गंदगी से? गंदगी से है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक गोबर और एक ये। अच्छा अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ ये हाल है, इसलिए। हाँ जी। कोई रोजाना एक एक्सीडेंट होता है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूछते हैं, सरदार जी आप भी आप यहीं के हो, कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं साहब, मोड़ बंद। क्या लगता है कि ऐसे हालात देख के जब ये आसपास में शुरुआत दिल्ली से या फैदाबाद में घुसते हैं तो क्या कहते हैं? सर जी, इसकी गंदगी हटाइए। गंदगी हटाने के बाद इसका पुल बना दिए। बड़े बुजुर्ग रोड नहीं पार कर पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बस। आप कहाँ से हो? हम तो पंजाब से हैं। अच्छा नहीं, अच्छा यहीं अभी खड़े हो? हाँ, यहीं वैसे लोकल जहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, लोग कहाँ करते हो? टोल पे। अच्छा, टोल। क्या लगता है कि ऐसे हालात जब दिखते हैं तो? बहुत गंदगी है यहाँ पे। अब 2-3 साल से देख आप पंजाब से आए हो, ये हालात देख रहे हो? हैं? 2-3 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, पंजाब से आके ऐसे हालात देखते हो? देखने पड़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब सही नहीं लग रहा जी। तो सही नहीं लगता ना कि कई बार है? सही होना चाहिए जी। ओके, चलिए। तमाम जितने भी, हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ओखला ड्यूटी करता हूँ। आते टाइम यहाँ इतने गड्ढे हुए हैं, इतने गड्ढे हुए पड़े हैं कि इसकी वजह से पूरा यातायात रोंग साइड जाता है। रोंग साइड जाता है तो कितनी बार यहाँ इतनी दिक्कत आ चुकी है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। दिखाया हमने, खबर दिखाई थी, बीच में वहाँ गड्ढा है अच्छा खासा। लोग रोंग साइड आते हुए क्या ये 5-10 दिन में ये भर नहीं सकता? 5-10 दिन में भर सकता है ना, पर ये रोंग साइड की वजह से एक्सीडेंट हुआ पड़ा है मेरा। अच्छा अच्छा, आपके जो पैर में लगी पड़ी वो इसलिए लगी पड़ी? रोंग साइड सारा यातायात जाता है। अच्छा। ये 5 मिनट का काम है। अच्छा, 5 मिनट का काम है। ओके, चलिए एक बार वो भी दिखाते हैं। आपको बता दूं, जिस बात की कह रहे हैं वो देख लीजिए। लोग जिस तरीके रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, अगर क्लोजअप होता दिखाई, रॉन्ग साइड में जिस तरीके से निकल रहे हैं वो इसकी, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ जो गंदगी का अंबार जो लगा पड़ा है, इस गंदगी के अंबार के थ्रू आपको बता दें बुरा हाल हो रखा है। आगे रोड और पानी भर जाता है। ये आपको बता दूं बुरा हाल, इस तरीके गड्ढा हो रखा है। ये कुछ सफाई और अभियान को लेकर हम आपको बता दें, यही चैलेंज हमने 9 दिसंबर 2021 में हमने यहाँ के मौजूदा पार्षद को दिया। कोशिश की हमने कि आपको लगातार और टाइम दिया जाए, क्योंकि कई बार हफ्ते से 2 हफ्ते भी हो जाते हैं, प्रशासनिक लेट लतीफी हो जाती है, जेसी मिलने में टाइम हो जाता है। लेकिन 1.25 महीना हो चुके हैं, लगातार इन लोगों के फोन आते रहे कि सर आप जर्नलिस्ट हैं, सच्चाई दिखाइए। हम पे आरोप लग रहे थे कि आप शायद बात को दबाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसी खबरें नहीं दिखाना चाहते हैं। तो सच में आपको बता दूं, हम कोशिश करते हैं कि हम आरोप नहीं ले सकते किसी के, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाएंगे जरूर। आपको बता दूं, लगातार हम पे आरोप लग रहे थे कि एक जनता के लगातार आरोप लग रहे थे, कई सारे हमारे साथियों के आरोप लग रहे थे कि 1 हफ्ता हो चुका है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते लिख के भेज रहे हैं लोग, 1 महीना लिख के भेज रहे हैं, फिर भी आप चैलेंज को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो लगातार आपको बता दूं, उसको देखते हुए हालात गंभीर होते चले गए। उसको तो लगा आज इन सभी को भी हम जवाब देने आए हैं कि हम गलत नहीं हैं। आरोप आपके जो भी है, हम सच्चाई जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इन सब लोगों का सबका कहना था कि आप सच्चाई से परे हो रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, इसलिए 1 हफ्ते का चैलेंज, 1 महीना हो गया फिर भी आप नहीं दिखा रहे। तो आज हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि मौजूदा पार्षद वार्ड नंबर 22 से अपने चैलेंज में फेल हुए हैं। साथ ही आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।